जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज़ादी के समय से ही हमारे और पाकिस्तानियों के बीच युद्ध चलते आ रहा है। जिस प्रकार हमारे देश के जवानों ने उन पाकिस्तानियों को धूल चटाया है, आज ठीक उसी प्रकार हमें उन लोगों को धूल चटाना है। तो आप लोग तैयार हैं? जी सरदार। मुसलमान भाइयों, आज़ादी के समय से ही हमारे और हिंदुस्तानियों के बीच लड़ाई चलते आ रहा है और उन सभी लड़ाइयों को हिंदुस्तानियों ने नाकाम कर दिया। तो इस बार कश्मीर के एक दूर जमीन पर कब्जा करके उन हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो आप लोग तैयार हैं? जी भाईजान। भाईजान, बोर्ड को एक दूर अंदर कर दिए हैं। शाबाश। सरदार जी, एक दूर के बदला 4 दूर कब्जा कर ले लिया। शाबाश। एक दूर मारने के थे, 4 दूर मरवा लिए ना। देखिए, लड़ाई में आप नहीं पिटाते, लड़ाई में तो हम लोग पिटाते हैं। हमको मारकर नाक फोड़ दिया है। अभी खाली नाके फटा है, बातचीत करके समझौता नहीं करेंगे तो गाड़ो फटेगा। तो बातचीत करके मामला सुलझा लीजिए। दिलीप लाठी पोछा तारे। का कोई सरदार जी, इतना लठिया ओके गाड़ी में घुसा देनी। आ तू धवन? सरदार जी, हमर लाठी जहाँ जहाँ लगल होत न वहाँ लहरत हुई। छोट बानी बाकी मोट से मार ले भाई। कुर्सी लेके आओ। एकरा कहिए। कुर्सी लेके आओ रे। ये कौन बैठेगा? हम। तो लड़वा में लग जाएगा। हमें ये कहना है, जो हमारे बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसे आपस में बातचीत करके खत्म कर लेना चाहिए। हम लोग पहले उंगली थोड़े करते हैं, आप लोग जितना उंगली करते हैं ना उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ा के कर देते हैं। हम सीरियसली बात कर रहे हैं, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाते नहीं, उड़ जाता है। कितना अच्छा होता वो दिन, अटल जी हमारे लड़की को मुंह दिखाए में कश्मीर दे देते तो। बहुत अच्छा होता, आपका लड़की का विवाह भी हो जाता और दहेज में पूरा पाकिस्तान भी हमारा हो जाता।
इस तरह वार्तालाप करेंगे तो विवाद खत्म नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, सांप के बिल में हाथ डाले हो तो भुगतो। सांप के बिल में हाथ डाले हो तो भुगतो।